वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्नजोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, जिसमें हम सारी इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आउटपुट डिवाइसेस है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं कि एक डिवाइस है वो आउटपुट है या इनपुट। इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हाउ टू नो दैट डिवाइस इज़ आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो हर वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है जो कंप्यूटर के डाटा को बाहर ले जाता है। ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड आपका इनपुट है, इनपुट से हम कुछ भी जो टाइप करता है वो आपका मॉनिटर पर शो हो जाता है, मतलब एक बाहर का डाटा है। ठीक है, जो अंदर जा रहा है कंप्यूटर पे कीबोर्ड के माध्यम से, और जो हमें स्क्रीन पर वो डाटा जो बाहर से अंदर जा रहा है वो तो आपका इनपुट होता है। बट जब वो आपकी स्क्रीन या मॉनिटर पर शो हो जाता है तो वो एक आउटपुट बन जाता है। और उसी आउटपुट जो हमें डाटा शो हो रहा है, अगर हम उसे कमांड दे दें प्रिंट की, तो वो आपके क्या हो जाता है, कंप्यूटर से बाहर चला जाता है, एक आपके पास आउटपुट के रूप में आपके हाथ में आ जाता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, और जो मॉनिटर पर हमें शो होता है डाटा, उसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम छू नहीं सकते, वो आपका सॉफ्ट कॉपी डाटा हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से। मॉनिटर हमारी फर्स्ट जो आपकी आउटपुट डिवाइस है वो रहने वाली है। ये देख लीजिए, जैसे एग्जांपल समझा लेती हूँ आपको कि आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्पीकर है, हम स्पीकर को कैसे कह सकते हैं कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या करता है, जैसे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी सॉन्ग हम प्ले करते हैं तो उसकी जो वॉइस है या साउंड है वो कहाँ से हमें सुनाई देती है, स्पीकर से। क्योंकि वो जो आपका डाटा है वो बाहर आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, बाहर आ रहा है। वो बाहर जो क्या कर रहा है, अपने डाटा को फ्लो कर रहा है। तो इसे क्या इस तरह से समझ लीजिए, मतलब ये समझने वाली चीज़ें हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये आप समझिए। रट्टा लगाने से ये समझ में नहीं आएगी कि कौन सी आउटपुट है कौन सी इनपुट है, इसमें हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, जो भी आपकी साउंड जो बाहर आ रही है वो आपकी आउटपुट कहलाती है। कोई भी चीज़ जो बाहर आती है, जैसे प्रिंट से प्रिंट होकर बाहर आता है, वो आपका आउटपुट हो जाता है। स्कैनर और प्रिंटर में काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है। स्कैनर में क्या करते हैं हम, कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट जो भी हम डालते हैं वो हमारा अंदर ले जाता है, मतलब वो मॉनिटर पर शो होता है, तो इसलिए वो इनपुट है। ठीक है, मॉनिटर की बात कर लेते हैं। इसे इन्वेंट किया था कार्ल ब्राउन ने, कार्ल फर्डिनेंट ब्राउन, कार्ल ब्राउन आप याद रखिए, और 1897 में ये इन्वेंट किया गया था। मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये हमें जो आउटपुट देता है सॉफ्ट कॉपी में देता है, मतलब इसे हम छू नहीं सकते हैं। जो भी डाटा हमें स्क्रीन पे शो होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी में होता है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर पढ़ लेते हैं कि जो मॉनिटर है आपके वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो 3 टाइप के होते हैं, CRT, LED और LCD। CRT आपका कैथोड रे ट्यूब होती है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये 3 टाइप का आपका मॉनिटर रहेगा। देख लेते हैं कौन कौन से ये कंप्यूटर होते हैं। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट आपका LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सेकेंड कैथोड रे ट्यूब, और लास्ट है आपका लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है, इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, आपका सबसे पहला जो कंप्यूटर बनकर आया था वो CRT था। एक टीवी की तरह ये दिखता था। पहले के जो टीवी थे वो भी इसी तरह के दिखाई देते थे, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी मोटा होता था, मतलब स्लिम ट्रिम नहीं होता था। और उसके बाद आपका LCD आया, ये सबसे स्लिम है, और अभी प्रेजेंट में जो काफ़ी यूज़ हो रहा है वो LED है। LED LCD दोनों ही। CRT अब काफ़ी कम हो चुके हैं प्रेजेंट में। तो देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, CRT आपकी कैथोड रे ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एक्सटेंशंस की। CRT क्या होता है, LCD क्या होता है, LED क्या होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइप ऑफ टीवी होता था ये, जो आपका CRT होता था, एक टीवी की तरह दिखता था, आकार में थोड़ा मोटा होता था पीछे से। ठीक है, वर्क इसका क्या होता था, इसमें एक जो इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी वो लगी होती थी। फिर वो गन क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती थी। एक ट्यूब टाइप होती थी, गन कहते हैं इसे कंप्यूटर भाषा में। ठीक है, फ्लो करती थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती थी तो ये एक इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकरा जाती थी। फिर ये ग्रिड क्या करती थी, कलर को शो करती थी।
मतलब इस तरह से स्प्रेड हो जाती थी कि ये कलर शो करती थी। ठीक है, ये होती थी आपकी CRT, जो आपका एक टाइप ऑफ टीवी होता था, उस तरह का ये कंप्यूटर होता था। फिर आती है आपकी, जैसे जैसे इन्वेंशंस होती रही कंप्यूटर का, जो कह सकते हैं कि स्लिम होना शुरू हो गया था। LCD आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता था, इसमें आपकी 2 स्क्रीन लगी होती है, एक आगे होती है, एक उसके पीछे होती है। तो इन दोनों जो स्क्रीन होती है इनके बीच में एक लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, जब इसमें लाइट पास की जाती है तो ये पीछे वाली स्क्रीन से पहले टकराती है, फिर जो पीछे वाली स्क्रीन है वो आगे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फिर जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है, उसके बाद ये जो फर्स्ट आपकी पहले वाली जो स्क्रीन हमें विजुअल होती है, जो हम देख सकते हैं, उस पर ये कलर आ जाते हैं और हमें स्क्रीन शो हो जाती है। इस तरह से ये काम करता है। हमें लगता है कि हम जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही हमारा मॉनिटर चल पड़ता है, पर नहीं, इसके पीछे काफ़ी वर्क होता है। बट ये बहुत स्पीड में ये वर्क होता है, कई पिको सेकेंड्स में कह सकते हैं। और हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है, तभी हमें जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं वो तो हमारे हिसाब से चला रहता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। वैसा कुछ नहीं होता है, पीछे काफ़ी वर्क करता है, उसके बाद ही हमें शो होती है लाइट्स, कलर्स जो भी शो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो LCD वो 2 टाइप का है, LED और TFT। LED हम आगे पढ़ लेंगे, अभी TFT देख लेते हैं ये क्या होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है, इसी का ये टाइप है LCD का। ठीक है, और जो आपका LCD है वो लेस हीटिंग, मतलब ये काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद हीट होता है। लेकिन जो आपका CRT था वो क्या करता था, उसमें हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा था, वो थोड़े टाइम के बाद ही उस पर वर्क करने से क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। ठीक है, LED देख लेते हैं। ये भी एक सेम स्क्रीन होती है LCD की तरह, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी, वो काफ़ी बेटर होती है आपके LCD से। ठीक है, कलर इसमें स्मूथ रहते हैं, जो कि आंखों के लिए ठीक रहते हैं। देखा ही होगा कुछ कंप्यूटर लैपटॉप की वजह से आंखों में दर्द हो जाती है, लेकिन जो LED है उससे आंखें आपकी ठीक रहती हैं, ये अच्छी होती हैं आंखों के लिए इसकी लाइट। और इसमें जो 3 आपके जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं, इसलिए इसमें जो क्वालिटी होती है आपके आइकन्स की, पिक्चर्स की, जो भी आप प्रोग्राम ऑपरेट करते हो कंप्यूटर पे LED पर, उस पर 3 कलर मेनली यूज़ होते हैं, आपका रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसमें आपकी 3 टाइप की ट्यूब लगी होती है। फर्स्ट लाइट जब इसमें आती है तो वो रेड से टकराती है, रेड जो लाइट है वो आगे ग्रीन से, और ग्रीन आगे जाकर ब्लू से। तो इस तरह ये जो आगे लाइट स्प्रेड होती है, इसी वजह से जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। लाइट्स पूछ ली जाती है कि कौन से कलर की जो लाइट्स यूज़ होती है आपकी LED में, वो होती है रेड, ग्रीन, ब्लू, और प्रिंटर में होती है ब्लैक, रेड, ब्लू और येलो। इसमें आपकी ग्रीन यूज़ नहीं होती है, प्रिंटर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है कि जो प्रिंटर है उस पर कितने टाइप की जो लाइट्स है वो यूज़ होती है। हम लोग तो RGB ही करके आ जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, बट इसमें आपका ब्लैक और येलो रहता है। ठीक है, अब हमारा जो मॉनिटर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसकी शब्दावली कह सकते हैं। ठीक है, जो इसमें काफ़ी पूछी जाती है, एक्सटेंशंस जिन्हें बोलते हैं, और ये मॉनिटर से रिलेटेड है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, ये क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ पिक्चर होती है, या पिक्चर या पिक्सल कह सकते हैं, कि किस आपकी पिक्चर है उस पर कितनी पिक्सल है, वो कितने पिक्सल उस पर लगे हुए हैं, वो आपकी रेजोल्यूशन होती है। जितने ज़्यादा एक पिक्चर में पिक्सल होते हैं उतनी ही ज़्यादा उस पिक्चर की जो क्वालिटी है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, कह सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर का जो रेजोल्यूशन है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब पिक्सल देख लेते हैं कि पिक्सल क्या होता है। रेजोल्यूशन तो समझ में आ गया कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक पिक्चर्स में उतनी ही अच्छी वो उसका रेजोल्यूशन होगा। पिक्सल होते हैं आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर। आप अपने फ़ोन में एक फ़ोटो है उसे जूम करते रहिए, आपको छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो नज़र आएंगे। कुछ टाइम बाद जब वो ज़्यादा जूम हो जाएगी तो वो जो डॉट्स होते हैं वही आपके पिक्सल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो जितनी ज़्यादा इसकी काउंटिंग होगी या जितने ज़्यादा ये पिक्सल्स होंगे रेजोल्यूशन, और आपकी जो
फ़ोटो की क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी हो। पूछ लेते हैं कि जो रेजोल्यूशन है आपका वो उसको किस में आपका मेज़र किया जाता है, तो डॉट पर इंच इसकी मेज़र की जो यूनिट है उसे डॉट पर इंच से मापा जाता है, ठीक है। सेकंड आती है इसमें रिफ़्रेश रेट। अब ये रिफ़्रेश रेट क्या होता है कि मान लो हम कोई पिक्चर अपने मॉनिटर पर ओपन कर रहे हैं तो वो कितनी देर में रिफ़्रेश होती है वो पिक्चर, मतलब एकदम से। कहीं कंप्यूटर या लैपटॉप क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है एक पिक्चर्स खोलने में, तो उसी तरह से रेजोल्यूशन को रिफ़्रेश करने के लिए या कितनी बार रिफ़्रेश होती है वो पिक्चर, उसके लिए रिफ़्रेश रेट होती है। और हर पिक्चर के लिए जो रिफ़्रेश रेट है वो अलग होती है। मान लो अब DSLR है, उसकी जो पिक्चर होगी वो एकदम से स्मूथ होगी और एकदम से आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। और वैसे ही आप किसी 3 या 4 मेगापिक्सल की पिक्चर लो तो वो काफ़ी टाइम लगाएगी, उसको जूम करोगे तो वो उससे भी ख़राब हो जाएगी। जितने उसके मेगापिक्सल मतलब पिक्सल जितने उसके ज़्यादा अच्छे होंगे वो उतनी ही अच्छी स्मूथ तरीके से दिखाई देगी। वही रिफ़्रेश रेट है कि उस तरह से वो रिफ़्रेश होती रहेगी, जैसे जैसे जूम करते रहोगे वो अच्छी और क्लियर दिखाई देगी। लेकिन जो और वैसे ही कम मेगापिक्सल की पिक्चर को ले तो उसमें क्या होता है कि जितना जूम करोगे उसकी क्वालिटी उतनी ही बेकार होती जाएगी, ठीक है। और रिफ़्रेश रेट को जो मेज़र करते हैं वो हर्ट्ज़ के द्वारा करते हैं। ओके, ये था आपका रिफ़्रेश रेट। थर्ड पर लेते हैं डॉट पिच। ये क्या होता है, ये होता है आपका मेज़र कलर ऑफ मॉनिटर की जो मॉनिटर पर जो कलर होते हैं उनको जो आपका मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, डॉट पिच के द्वारा। और ये इसकी जो लिमिट होती है 0.15 से लेकर 0.30 तक होती है, ठीक है। इंटरलेसिंग पढ़ लेते हैं। रेजोल्यूशन को अधिक करने के लिए या कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंटरलेसिंग का। मान लो आपकी जो पिक्चर है वो काफ़ी, उसका जो रेजोल्यूशन या पिक्सल काफ़ी अधिक है, उसको कम करने के लिए मान लो आपको जो आपकी पिक्चर है किसी डॉक्यूमेंट या उस पर सेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो आपका इंटरलेसिंग होता है। हम क्या करते हैं, उसके जो पिक्सल है उसको कम कर देते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको घटा देते हैं। बट मेनली जो इसका यूज़ होता है इंटरलेसिंग का वो आपका यूज़ होता है इंक्रीज़ करने के लिए, कि रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो आपकी पिक्चर है वो स्मूथ दिखाई दे, है ना, उसके लिए यूज़ होता है आपका इंटरलेसिंग। बिट मैपिंग क्या होता है, बिट मैपिंग भी आपका मॉनिटर का ही एक पार्ट। बिट मैपिंग है आपका एक पिक्चर पर, मान लो एक पिक्चर है उस पर टेक्स्ट भी लिखा गया है और कुछ पिक्चर्स भी लगाई है या फोटोज़ भी अलग से लगाई गई है, तो इसे कहते हैं बिट मैपिंग। ग्राफिक और एनिमेशन इसमें आते हैं। एनिमेशंस के लिए आपको एग्जांपल देती हूँ, बाहुबली पिक्चर। आपको क्या लगता है कि जो बाहुबली पिक्चर में जितने भी उसमें स्टंट थे या कुछ भी था तो वो रियल नहीं होते हैं, वो एक इंडोर शूटिंग होती है, एक बंद कमरे में वो सारी शूटिंग की जाती है। क्रोमा उसे बोलते हैं। ब्लू और ग्रीन कलर का पीछे पर्दा लगा रहता है, तो वो जो उस पर एनिमेशन की जाती है वो बिल्कुल रियल लगती है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है आपका बिट मैपिंग। और जो ये ग्राफिक और एनिमेशन होते हैं उसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ नहीं होते हैं, वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो यूज़ होते हैं इसके लिए। तो बिट मैपिंग एक प्रकार की पिक्चर है जिस पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स या पिक्चर्स जो भी कुछ है वो लगा होता है, ठीक है। ये मॉनिटर की ही सारी आपकी एक्सटेंशंस हैं। तो ये था आपका मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइसेस से फर्स्ट आपका जो मॉनिटर है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर कल हम प्रिंटर देख लेंगे कि प्रिंटर उसके भी काफ़ी पार्ट रहते हैं। प्रिंटर आपका 2 टाइप का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसमें सारे देख लेते हैं जो भी उसके आगे पार्ट रहते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं मॉनिटर और प्रिंटर से काफ़ी बनते हैं। तो कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि 2-4 आपकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी जेओए और क्लर्क के एग्ज़ाम में। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, BMP बिटमैप। देख लीजिए बिटमैप के लिए BMP यूज़ होता है। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD बाइनरी कोड डेसिमल, बिन बाइनरी, कॉमोस कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स हमने पढ़ा था किस लिए यूज़ होता है, जो भी जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड को मेज़र करने के लिए आपका फ्लॉप्स यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और सभी को शेयर कीजिए जिनका अभी आपका जेओए और क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है।
या उन्होंने फॉर्म भर लिए हैं उन सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें 140 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आने कंपलसरी है कि 140 क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर के बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।